तरीके से लाइफ इजियर बनाना है ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ये क्वेश्चन है मेरे सामने। अब क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, पहले एक्स लिख लेता हूँ। अब मैं एक्स को लिख रहा हूं, क्या है एक्स, 4 5 7 8 10। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी दी है, फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकलता कैसे है मेरे को ये बताइए, जो मुझे चाहिए अपन जो है पूरा हो सकता। अब देखो 0.15 डिवाइड बाय 100, 0.20 डिवाइड बाय 100, 0.40 डिवाइड बाय 100। लॉजिकली एक चीज देखो, इन सबकी टोटल 100 होंगी, लगाओ सबकी टोटल। लगाया, सबकी टोटल 100 निकली क्या? हाँ सर। तो मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा 15 20 40 15 10, और मैं टोटल फ्रीक्वेंसी क्या लिख लूंगा, 100। अब देखो मेरी लाइफ कितनी सिंपल हो गई है। मुझे मीन निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ यस समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे एफ एक्स निकाल लिया, 60 100 280 120 100। टोटल मारो 400 500 600 660। टोटल मारा मैंने 660। तो एक्स बार इज इक्वल टू 660 डिवाइड बाय 100, तो दैट मीन 6.60। एक्स बार को और क्या बोला जाता है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। जिसको हम रिजेंबल करते हैं ई ऑफ एक्स। समझ में आया? हाँ सर। अब बेटा उन्होंने बोले भाई वरायंस निकालने को, वरायंस के लिए मेरे को एक्स स्क्वायर लगेगा। पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ, 16 25 150 64 और 100। अब एक्स स्क्वायर के बाद मेरे को लगेगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 16 इंटू 15 कितना होता, 180। 25 इंटू 20 500। 49 इंटू 40 49 40 4 9 3 3 16 16 16 1960। 64 इंटू 15 800 और 60 860 और 100 इंटू 10 1000। एम आई करेक्ट? 16 इंटू 15 240 होता है। 960 आता सर। 960 किसका 16 इंटू 15 नहीं 64 इंटू 15 कितना 960 आता? मैंने 860 लिखा, क्या गलती हुई मेरे से? अच्छा मैंने 15 सिक्सा 800 कर लिया, 15 सिक्सा 900 होता। ओके सॉरी, 15 सिक्सा 800 मैंने कर लिया गलती से, और ये गलत हुआ क्या मेरा? हाँ ये 240 होगा। 15 15 10 150 और 15 6 90, तो 150 और 90 240। ओके दो गलती हो गई मेरे से, राइट। ठीक है, ये इसका टोटल करो, इसका टोटल करो। 4660। अब देख, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है अपना, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर कितना है, 4660 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6.60 का होल स्क्वायर। यस। तो 46.60 माइनस 6.6 का मल्टीप्लीकेशन करो, 43.56 दोनों को माइनस कर 3.04। तो बेटा ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया और वरायंस आएगा 3.04। आवाज बंद करो। तो मेरा वरायंस आ गया 3.04। देखो राइट है क्या मेरा आंसर? हाँ सर। उनका भी उतना ही आया क्या? हाँ 3.04। हाँ समझा? पर अभी भी क्वेश्चन में एक चीज बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज लिखे हुआ है v इज इक्वल टू 3x माइनस 4। क्या लिखे हुआ है उन्होंने? v इज इक्वल टू 3x minus 4। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मेरे को मालूम है आप लोग भूल गए होंगे। इज स्टैंडर्ड डिविएशन अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन और बोथ? बोथ। Standard deviation is only affected by change of स्केल and not by origin। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से स्केल कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है? 3x स्केल है। ये स्केल है और ये ओरिजिन है। अब मेरे को बताओ इज वेरिएंस अफेक्टेड बाय व्हाट? बाय चेंज बोथ। ऑफ स्केल और ओरिजिन बोथ? बोथ। Only standard deviation is affected by change of scale. Variance is not affected by change of scale or origin. मतलब अगर तुम्हें पूछा है कि variance फाइंड करो, ये तुमको variance दिया गया है, तो तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। variance जैसी चीज है ही नहीं, वो निकलती स्टैंडर्ड डिविएशन से है। तो तुमने क्या किया, अगर वेरिएंस का आंसर निकाल के अगर आंसर में पुट कर दिया तो वो सही नहीं रहता है। पर अगर एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी है तो पुट करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वेरिएंस का बुक में, पूरे मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इट इज अफेक्टेड बाय चेंज और स्केल और ओरिजिन, पर स्टैंडर्ड डिविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो कभी भी तुम्हें अगर वेरिएंस निकालना हो तो उसके लिए तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन का मदद लेना जरूरी है। समझ गया? हाँ सर। समझा? हाँ सर। इनका आया 27.36। बोलो अपना आता क्या 27.36? इन्होंने पूरा क्वेश्चन को ही उलट पलट कर दिया। आप देखो अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को जो लॉजिकल तरीका है उससे करेंगे। 3.04 को अंडर रूट करो, 1.74। 1.74। 3 इंटू 1.74 कर, 5.23। उसको इंटू इज इक्वल टू कर 27.35। समझा? हाँ सर। 27.36 ही आता। हाँ, वो तुमने अगर वो डिफरेंस पॉइंटिंग अगर बराबर लिया तो वही आता। पर बेटा एक चीज देखा गया, उन्होंने 9 किया, उन्होंने क्या किया, 3 जो था 3x माइनस 4। अब उनको मालूम है ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन से अफेक्ट होता। उन्होंने वेरिएंस पूछा तो उन्होंने इसका स्क्वायर कर दिया। अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे, ये तो अफेक्ट होता नहीं। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 1.74 किया। ये जो 1.74 है बेटा ये स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है ये? स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब मेरा 3 इंटू 1.74 किया तो आपने जो भी मेरे को 5 पॉइंट जो भी वैल्यू बताई ये क्या निकली, मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन निकली। पर क्वेश्चन में तो उन्होंने अपने को वेरिएंस पूछा है, तो अब वेरिएंस कैसे निकालूंगा? स्टैंडर्ड डिविएशन तो स्क्वायर। ये जो भी आंसर आएगा इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। जो भी ये आंसर आएगा बेटा, ये जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दूंगा। जैसे ही स्क्वायर कर दूंगा मेरा वेरिएंस आ जाएगा। कितनों को नहीं समझा मैंने क्या बोला? आप भी समझ गया सबको? हाँ, चलो